वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम वीबी कोडिंग करने वाले हैं लॉगिन फॉर्म के पीछे। ठीक है, सो हमने लॉगिन फॉर्म पहले बनाया था जो कि आप देख रहे हैं, और आज हम लॉगिन और उसकी कंडीशंस लगाने वाले हैं। तो ये वीडियो नंबर 19 है आई बिलीव। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। और ऑफ कोर्स लॉगिन फॉर्म के पीछे हम कोडिंग करने वाले हैं। तो दो बटन हैं हमारे पास, दो फील्ड्स हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड, और दो बटन्स हैं, लॉगिन और कैंसिल। कैंसिल से तो डेटाबेस क्लोज हो जाना चाहिए और लॉगिन से ऑफ कोर्स लॉगिन हो जाना चाहिए। तो चले हम राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, और इसकी जो क्रेडेंशियल है लॉगिन के वो कहाँ सेव हैं, वो एम्प्लॉयज़ इसमें सेव हैं। आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ का टेबल है। एम्प्लॉयज़ टेबल में हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड हैं। ठीक है, सो अगर तो यूज़र आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो फिर लॉगिन हो जाना चाहिए। अगर यूज़र आईडी और या पासवर्ड इनकरेक्ट हैं तो उसके हिसाब से एरर आना चाहिए। तो ये लॉजिक हमने बिल्ड करनी है उसके अंदर। तो चलें हम चलते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि जो एरर हैंडलिंग का कोड है, आपको पता ही है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू सेव टाइम आपका और मेरा। सो लॉगिन फॉर्म पे चलते हैं। यहाँ पे लॉगिन जो बटन है, सबसे पहले इसके पीछे कोडिंग करते हैं। इवेंट टैब में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में, और डॉट 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 पे क्लिक करते हैं, कोड बिल्डर। और ये जनाब अब हम आ गए हैं इसमें, हमारा जो कोड एडिटर है। तो अब हम कोडिंग करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे रिकॉर्ड सेट का। बेसिकली रिकॉर्ड सेट हम यूज़ करेंगे तरीका, और हम रिकॉर्ड सेट चेक करेंगे टेबल में, और अगर रिकॉर्ड सेट अवेलेबल है और करेक्ट है जो इनपुट दिए उसके हिसाब से, तो फिर लॉगिन हो जाना चाहिए, अदरवाइज एरर देना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे डिम आर एस एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, सो हम ये रिकॉर्ड सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे जी इसको हम सेट आर एस। सो आर एस है क्या? आर एस स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड सेट। तो कौन सा रिकॉर्ड सेट? सो हम ये कहेंगे कि रिकॉर्ड सेट कहाँ पे है? करंट डीबी में है, यानी कि ये जो डेटाबेस अभी इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर ये रिकॉर्ड सेट है। डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, तो हम कहेंगे कि रिकॉर्ड सेट ओपन करो। इस डेटाबेस में रिकॉर्ड सेट है और उस रिकॉर्ड सेट को ओपन करो। अब वो पूछ रहा है कि भाई साहब कौन सा रिकॉर्ड सेट आप, क्योंकि ये सारे टेबल्स में रिकॉर्ड सेट। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ टेबल में जाते हैं तो जितने भी रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल एक ये रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर 10 रोज़ में 10 रिकॉर्ड हैं तो हर लाइन को एक रिकॉर्ड सेट ही कहेंगे। सो हम इस टेबल को रेफ़र करें, एम्प्लॉयज़ टेबल को, तो हमने इसका रेफरेंस देना है इस टेबल में। अगर क्यूरी का रेफरेंस दे रहे हैं तो क्यूरी का रेफरेंस भी दे सकते हैं आप, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम एम्प्लॉयज़ टेबल का रेफरेंस दे रहे हैं। कॉमा, अब इसमें टाइप हमने देनी है डीबी ओपन रिकॉर्ड सेट। ठीक है, सो ओपन रिकॉर्ड सेट हम इसको बोल रहे हैं, ओपन स्नैपशॉट, सॉरी, डीबी ओपन स्नैपशॉट। तो हम इसको ये कह रहे हैं कि भाई साहब करना आपने कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड सेट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो रिकॉर्ड सेट से हम डेटा अपडेट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड सेट से। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में रिकॉर्ड सेट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ हम रीड कर रहे हैं डेटा टेबल में से, इस टेबल में से डेटा रीड कर रहे हैं, बस हमें और कुछ नहीं करना इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो इसलिए डीबी रीड ओनली। तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ आप रीड करो डेटा, आपको करना कुछ नहीं है, कुछ ऐड नहीं करना, कुछ और इसमें काम नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ आप डेटा रीड करो। ठीक है, सो डीबी ओपन स्नैपशॉट, डीबी रीड ओनली। ठीक है,
उसके बाद हम तलाश करेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड सेट, ठीक है। rs.find first। तो हम पहले क्या तलाश कर रहे हैं, पहले सबसे पहले यूज़र क्या इनपुट देगा, यूज़र आईडी, करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम इसको तलाश करेंगे कि जो यूज़र ने यूज़र आईडी टाइप किया है वो इनमें से किसी रिकॉर्ड सेट में यूज़र आईडी है कि नहीं, वो चेक करो, ठीक है। सो हम ये चेक कर रहे हैं। सो उसके हिसाब से हमने ये चेक करना है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, यूज़र आईडी। सो ये आप याद रखें, इसका रेफरेंस हम दे रहे हैं। सो क्या चेक करना है, यूज़र आईडी, ठीक है। सो उसके बाद आप आ जाए, यूज़र आईडी हम चेक कर रहे हैं। तो इसको हमने किसके साथ एक्चुअली कर रहे हैं, ये इज इक्वल टू किसने डालना था, इस तरह। सो एम्परसेंड किसके साथ हम चेक कर रहे हैं, इसके साथ। ये जो टेक्स्ट फील्ड है यूज़र आईडी, इसमें यूज़र ने क्या यूज़र आईडी दिया हुआ है उसके साथ हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो मी डॉट यूज़र आईडी, मी डॉट इसका क्या नाम है, txt यूज़र आईडी, मी डॉट txt यूज़र आईडी डॉट वैल्यू आप डाल सकते हैं या आप रहने दें, इट्स ओके, इट विल वर्क, ठीक है। एम्फरसैंड, और ये हमने क्लोज कर दिया इसको। सो बेसिकली इसमें आप ये क्या कर रहे हो, इस लाइन से आप ये कर रहे हो कि ये इस फील्ड में जो यूज़र आईडी यूज़र ने एंटर किया है, इनपुट दिया है, वो हम चेक कर रहे हैं इस टेबल में, इस फील्ड में, ठीक है, कि इस फील्ड में ये यूज़र आईडी है भी या कि ऐसे ही यूज़र ने रैंडमली कोई डाल दिया है। तो अगर तो मैच हो गया तो फिर आप लॉगिन करो, मतलब आप फिर जाके पासवर्ड चेक करो। अगर ये यूज़र आईडी मैच नहीं कर रहा किसी भी रिकॉर्ड में, तो फिर आप एरर दे दो कि यूज़र आईडी इज़ इनकरेक्ट और मिसिंग, ठीक है, इन एनी केस। सो इसमें ये कंडीशन लगानी है, इफ़ rs डॉट नो मैच, अगर मैच नहीं होता, इज़ इक्वल टू ट्रू, देन फिर आपने क्या करना है, फिर आप एरर दे दो, टू cmd.beep message box the user id is incorrect और missing, ठीक है। सो ये आपने मैसेज बॉक्स देना है, और ये इम्पॉर्टेंट वी बी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ओके जी। सो ये हमने उसको एरर देना है, और फिर हम, आप याद रहे कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हम सेट फोकस कर देंगे यूज़र आईडी पे दोबारा, मी डॉट यूज़र txt यूज़र आईडी डॉट सेट फोकस। सो बेसिकली हमने ये चेक कर लिया, और यहाँ पे हम एग्ज़िट सब कर लें, क्योंकि हमने ये सब से ही एग्ज़िट हो जाना, हम मज़ीद हम आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। अगर यूज़र आईडी ही इनकरेक्ट है तो हम आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब हम ये एंड इफ कर देंगे, यहाँ पे एग्ज़िट हो जाएंगे इस सब से, और हम एंड इफ कर देंगे। अगर तो ये यूज़र आईडी जो यूज़र ने दिया है वो करेक्ट है, तो फिर मूव फॉरवर्ड एंड चेक फॉर पासवर्ड। तो फिर सिमिलरली हमने पासवर्ड को चेक करना है। सो पासवर्ड हम कैसे चेक करेंगे, इफ़ rs एक्सक्लेमेशन मार्क पासवर्ड, ठीक है। बेसिकली ये जो मैंने अभी लिखा ना, इफ़ rs डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क rs एक्सक्लेमेशन मार्क पासवर्ड, बेसिकली मैं इसको रेफर कर रहा हूँ। सो rs हमारा क्या है, एम्प्लॉयज़, याद है ना, हमने rs इज इक्वल टू क्या है, एम्प्लॉयज़। तो इसमें हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ rs एक्सक्लेमेशन मार्क इज नॉट इक्वल टू, तो ये साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू मी डॉट txt पासवर्ड डॉट वैल्यू, देन। सो बेसिकली मैं ये लाइन ऑफ कोड से ये लिख रहा हूँ कि अगर ये जो पासवर्ड यूज़र ने दिया है इज़ नॉट द सेम एज जो पासवर्ड इस फील्ड में है अगेंस्ट इस यूज़र नेम के, तो फिर आप उसको लॉगिन नहीं करो, ठीक है।
फिर आप मैसेज बॉक्स दो और मैसेज बॉक्स क्या आएगा, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट और मिसिंग। ठीक है, बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं, वे बी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। सो इस तरह आप दोनों चेक करेंगे। सेट फोकस कर दें, me.txt password डॉट सेट फोकस। ठीक है, आपने फोकस सेट किया, फिर आपने एग्जिट सब किया, एग्जिट नॉट एग्जिस्ट, फिर आपने एंड इफ किया। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये यूं ही सिस्टम रिकग्नाइज करे कि यूज़र आईडी या पासवर्ड इनकरेक्ट या मिसिंग है, तो आप इमीडिएटली एग्जिट कर जाओ उस सब रूटीन से। अगर ये दोनों फॉल्स हैं, मतलब कि यूज़र आईडी जो पासवर्ड दिया है यूज़र ने वो करेक्ट है, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर सिंपली लॉगिन करना चाहिए। सो वो होगा do cmd.beep और मैसेज बॉक्स पहले आप देंगे, तो मैसेज बॉक्स होगा वेलकम टू नेक्स्ट, क्या नाम है इसका, नेक्स्ट ग्रोसरी स्टोर, नेक्स्ट व्हाटएवर, मैं एक नेक्स्ट ग्रोसरी स्टोर डेटाबेस, और इसका VB इंफॉर्मेशन होगा और इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि भाई साहब, अब हमने सेम टाइम ये फॉर्म ओपन कर देना डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली। तो डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, जब लॉगिन सक्सेसफुल हो तो डैशबोर्ड ओपन हो जाए। ठीक है, सो हमने ये ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, do cmd डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, डैशबोर्ड F, ये वाला फॉर्म हम ओपन करना चाहते हैं, तो ये फॉर्म ओपन हो जाए। फिर उसके बाद ओपन होने के बाद हमें कुछ सर्टन इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हम डेफिनेटली लेंगे, और वो सर्टन इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले तो ये हम जिस इंसान ने लॉगिन किया, जिस बंदे ने लॉगिन किया है, उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, सो उसका नाम हम यहाँ पे लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, वो हम रिकॉर्ड सेट से ही लेके आएंगे। तो हम चलते हैं जी यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म्स डैशबोर्ड F, फिर ये जो txt यूज़र नेम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू अवॉइड एनी एरर, इज इक्वल टू RS ये नाम एम्प नेम, यानी कि एम्प्लॉय नेम इसमें आना चाहिए। सो एम्प नेम, ठीक है। सो बेसिकली इस लाइन ऑफ कोड से, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा कि जिस बंदे ने लॉगिन किया है उसका नाम इस डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा लॉगिन होते ही। ठीक है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं। आई थिंक इधर एक और फील्ड है जो मैंने हाइड की हुई है परहैप्स कि नहीं, ईयर मंथ, नहीं कुछ भी नहीं है। और सो हमने नाम ले लिया, दैट इज़ इनफ, हमने वो कैप्चर कर लिया और दैट इज़ इट। सो उसके बाद नाम कैप्चर होने के बाद आप सिंपली एंड इफ कर दें, और जब ये फॉर्म ओपन हो जाएगा तो नाम भी कैप्चर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये लॉगिन फॉर्म क्लोज़ हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो उसको हम क्लोज़ करने के लिए डू cmd डॉट क्लोज़, क्या क्लोज़ करना है, AC फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, आप कॉमा दे के सिंपली बोले me.name। ये सिंपली एक शॉर्टकट है कि जो आप यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग फॉर्म का नाम लेने के लिए, me.name। तो जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्म पे आप कोडिंग जिस पे हम आपने किया हुआ क्लिक, उस पे आप सिंपली कर लोगे। अब ये एरर ने मुझे एरर क्यों दे रहा है भाई, इज़ इट
end if without block if, end if without block if। हाँ ये एंड इफ क्यों आ गया भाई इधर, ये एंड इफ होना नहीं चाहिए। ओके जी, ये हमने लॉगिन फॉर्म की कोडिंग कर ली है। अब हम इसे टेस्ट आउट कर लेते हैं, और टेस्ट आउट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम एम्प्लॉय आईडी कॉपी कर लेते हैं। फॉर्म नेम, अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो क्या कहता है, यूज़र आईडी इज़ इनकरेक्ट और मिसिंग। अगर मैं ये करेक्ट यूज़र आईडी है, तो अगर मैं एम्प्लॉय 2 डालता हूँ तो ये बोलता है यूज़र आईडी इज़ इनकरेक्ट और मिसिंग, क्योंकि ये यूज़र नेम या यूज़र आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता डेटाबेस में, इसलिए उसने एरर दिया। अब मैं एम्प्लॉय 1 करता हूँ तो लॉगिन करूँगा, तो अभी हम चलते हैं इसमें, सेम पासवर्ड भी सेम है, तो यूज़र आईडी इज़ इनकरेक्ट और मिसिंग। जस्ट अ सेकेंड। सी यही चीज़ें हैं जो हमने देखनी है कि यही एरर्स आते हैं जो बाद में आपको टीच करते हैं कि आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी, आपका जो कोड है उसमें आपने शायद कुछ गलती कर दी हो जिसकी वजह से ये एरर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ही आपने चेक करनी होती हैं, और यही चीज़ें आपको सिखाती भी हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। सो एम्प्लॉयज़ हमने ये चेक कर लिया, ओपन DB, ओपन स्नैपशॉट, DB ओपन स्नैपशॉट, रीड ओनली, उसके बाद यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू, ये भी करेक्ट ही लग रहा है, इसमें कुछ गलती नहीं लग रही, TXT यूज़र आईडी, और नो मैच इज इक्वल टू ट्रू, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इसके बाद पासवर्ड, ओके, दोबारा ट्राई करते हैं। अभी हो गया। अभी मसला पता क्या था, चलो मैं आपको बताता हूँ। क्लिक ओके करते हैं, देखें वेलकम एम्प्लॉय 1, तो क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय 1 नाम सेव है, यहाँ पे अगर हम आएँ तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़, इसमें यहाँ पे एम्प्लॉय 1 नाम है, ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉय 1। अच्छा, एरर क्यों आ रहा था? एरर इसलिए आ रहा था, जो आपने देखा होगा मैंने एक थोड़ा सा माइनर चेंज किया। माइनर चेंज मैंने ये किया कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस एक आ गई थी, एक एक्स्ट्रा स्पेस थी इसमें, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था, बट दैट्स इट। बाकी सब कुछ सही है, हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट था। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं, आपको पता चल जाता है फ़ौरन कि आपने करेक्ट कोड किया है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ हमने करनी है, देखें अभी लॉगिन हो गया था, इवन हमने वो प्रोवाइड नहीं किया था पासवर्ड, ठीक है। देखो मैंने लॉगिन कर लिया, पासवर्ड नहीं भी तो उसमें दिया, तो विच इज़ रॉन्ग। तो हमने ये भी एक चीज़ करनी है, इसकी भी हम कोडिंग कर लेते हैं। सो इधर हम करेंगे इफ़ इज़ नल मी डॉट, या फिर उसी में कर लेते हैं हम, ठीक है। इफ़ इज़ नल मी डॉट txt पासवर्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, और तो ये हम इसमें कोड लगा लेते हैं। अब हम जाके देखते हैं कि
लॉगिन करता है कि नहीं। दोबारा employee1, देखा पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट और मिसिंग। अब हम टाइप करते हैं पासवर्ड, तो अब हमें वेलकम करेगा। या श्योर, ठीक है जी। सो ये इस तरह आपने कोडिंग करनी है लॉगिन की, और जिस तरीके से आपको मैंने दिखाया है उस तरह करनी है, फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। अब कैंसिल बटन की कोडिंग रहेगी। कैंसिल बटन तो सीधा सीधा है, आपने डेटाबेस से ही एग्ज़िट हो जाना चाहिए। सो आप बोलेंगे डू cmd डॉट क्लोज, एग्जिट नहीं, क्लोज डेटाबेस, सिंपल। ओके, सो employee1 लॉगिन पे क्लिक किया, वेलकम, एंड वी आर इन द डैशबोर्ड। दैट इज़ इट। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। देखें, सीखना आप कैसे सीखेंगे, जो जैसे हिकअप मुझे नज़र आए, मुझे एक छोटा सा हिकअप फेस करना पड़ा था, तो फिर मुझे इमीडिएटली पता चल गया था कि ये किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसी तरीके से आप भी सीखेंगे। अगर आप पर्पसफुली आप जाके चेक करेंगे कि एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं, क्यों आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ही आप सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ सीखा, कुछ नहीं भी सीखा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन भी हिट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।